हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे वर्तनी की। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे वर्णमाला और दूसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्तनी। ठीक, तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे यूपीपी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई और ये उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम में लगभग हिंदी का अहम रोल रहता है। तो हिंदी को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और यह हिंदी एक बार पढ़ने के बाद केवल रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो बहुत ही तसल्ली, बहुत ही मन से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा कि आपको किसी एग्ज़ाम में बैठने के बाद वो दिक्कत आए। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? वर्तनी। वर्तनी में सबसे पहले देखेंगे कि हम वर्तनी कहते किसे हैं। वर्तनी कहते किसे हैं, यानी लिखने की रीति को क्या कहते हैं? लिखने की रीति को, लिखने की रीति को, लिखने की रीति को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। अक्षरी कहते हैं। इसे क्या और नाम दिया गया है? इसे हिज्जे भी कहते हैं। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? हिज्जे भी बोलते हैं। और एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे कि अ आ के संबंध से कितनी त्रुटियां यानी अशुद्धियां हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद ई यानी सारे स्वर और सारे व्यंजन का त्रुटि हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? अ और आ से, अ और आ से संबंधित अशुद्धियां। तो हम लोग एक बार देख लेंगे अ और आ से क्या अशुद्धियां होने वाली हैं। क्या कि हम लोग अगर लिखते हैं आकाश, लिखते हैं आकाश, तो आकाश ऐसे तो रहता नहीं है, तो हम लोग कैसे? आकाश रहता है, आकाश। बस यही त्रुटि पहचानना है। प्रश्न में आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में एक आकाश रहेगा और आकाश को टिक करना है। ठीक, इसके बाद आगामी हो गया, आजमाइश हो गया। इसके बाद क्या? आगामी, अजमाइश। आगामी होता है, न कि आगामी होता है, यानी आगामी। अजमाइश नहीं होता, आजमाइश होता है, आजमाइश होता है। ठीक, उसके बाद अगला देखेंगे क्या? आवाज़। अगर आवाज़ को हम बोलेंगे आवाज, आवाज नहीं होता, आवाज होता है, आवाज। यानी हम लोग किससे? अ और आ से संबंधित त्रुटि देख रहे थे। इसके बाद क्या आता है? ई और ई, ई और ई। इन दोनों से होने वाले त्रुटि को हम लोग एक बार देखेंगे। ईद अगर देखेंगे, ईद और क्या? ईश्वर, ईसाई और जीरा। ईद, ईश्वर, ईसाई और जीरा। देखिए, ईद ऐसे रहता नहीं है, ईद बड़ी ई की मात्रा रहता है। ईद को ऐसे हम लिखेंगे, ईश्वर में भी बड़ी ई का मात्रा, यानी ईसाई में भी बड़ी ई की मात्रा दोनों तरफ, और जीरा में बड़ी ई की मात्रा। ये हमारा ई और ई से संबंधित क्या है? अशुद्धियाँ हैं। इसके बाद हम लोग ऊ और ऊ को पढ़ेंगे। ऊ और ऊ को पढ़ेंगे। देखिए, ऊ और ऊ से होने वाली अशुद्धि क्या होते हैं? जैसे उधम हो गया, उष्मा हो गया, तूफान हो गया और दूसरा हो गया। उधम, उधम, उष्मा। जैसे देखिए, अशुद्धि बहुत थोड़ा सा रहता है, उसको पकड़ने में बहुत परेशानी होती है। क्या होती है? बहुत परेशानी होती है, यानी खूब ध्यान से देखेंगे। उष्मा, उष्मा, तूफान, उष्मा, तूफान। उसके बाद क्या है? दूसरा, दूसरा। देखिए, उधम को ऐसे नहीं लिखते, उधम को हम कैसे लिखते हैं? बड़ा ऊ का मात्रा लगा के उधम,
उष्मा में भी क्या होता है, उष्मा में बड़ा ऊ का मात्रा रहता है, यानी उष्मा। तूफान में तूफान ऐसे लिखा जाता है, दूसरा भी ऐसे लिखा जाता है। बहुत बारीक ध्यान देना पड़ेगा तब ये अशुद्धियाँ पकड़ाएंगी। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए, दूसरा के बाद एक और देख लेते हैं, बधु। बधु को ऐसे न लिख के बधु ऐसे लिखा जाता है, बधु। ठीक, इसके बाद हम लोग ऋषि से होने वाली त्रुटि देखेंगे। ऋषि से होने वाली त्रुटि क्या होते हैं, ऋषि से होने वाले अशुद्ध। ठीक, हम लोग एक बार देखेंगे, हम लोग लिखते हैं अनुग्रहित त्रिकोण, क्या, ब्रिटिश अनुग्रहित त्रिकोण ब्रिटिश। तो अनुग्रहित ऐसे नहीं रहता है, अनुगृहित रहता है, अनुगृहित यानी अनुगृहित। त्रिकोण ऐसे नहीं रहता, त्रिकोण ऐसे रहता है, त्रिकोण। और ब्रिटिश ऐसे न रह के ब्रिटिश ऐसे रहता है। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, अ आ से, ई से, उ से और ऋषि से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ए और एक से अशुद्धियाँ। ए और ए से अशुद्धियाँ। ए और ए से अशुद्धियाँ क्या होता है, एक्ट लिखेंगे, क्या, कैंटीन लिखेंगे, एक्ट कैंटीन। ठीक, एक्ट कैंटीन। उसके बाद कैबिनेट, जैसा, कैबिनेट जैसा यानी जैसा। ठीक, तो हम इन चारों को देखेंगे। एक्ट को ऐसे ना लिख के एक्ट को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, कैंटीन को कैंटीन होता है, कैबिनेट का कैबिनेट होता है, न कि कैबिनेट। इसके बाद जैसा नहीं होता, जैसा होता है। ठीक, ये सब अशुद्धियाँ बहुत थोड़ा सा रहेगा, पता नहीं चलेगा कहाँ अशुद्धि है, बहुत बारीक ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद पता चलता है। ठीक, तो हम लोग इस क्या क्या देख लिए कि अ आ, ई उ ऋषि, ए ऐ। उसके बाद बचा क्या, ओ औ। उसके बाद क्या बचा, ओ औ। ओ औ से संबंधित अशुद्धियाँ, ओ औ से संबंधित अशुद्धियाँ क्या, कि हम लिखते हैं क्या, अलौकिक, अलौकिक। तो अलौकिक को अलौकिक लिखा जाता है, न कि अलौकिक। क्या लिखा जाता है, अलौकिक लिखा जाता है। नौकरी, 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 नौकरी नहीं लिखा जाता है, नौकरी। ये तो शब्द सुन के ही मन में क्या उत्पन्न होता है, खुशी का भाव जग जाता है। काश यही शब्द मेरे नाम के आगे जुड़ जाता, क्या होता कि बहुत ही मज़ा आ जाता है। नौकरी यानी नौकरी। ठीक, इसके बाद औरत, औरत, औरत नहीं लिखते, औरत लिखते हैं, औरत लिखते हैं। देखिए, नौकरी पाने के लिए बहुत से संघर्ष करने पड़ते हैं। किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी परेशानी में हो, अपने पढ़ाई को न छोड़ें, कंटिन्यूटी बनाए रहें और विषम परिस्थिति में भी अपना तैयारी करते रहें, क्योंकि हो न सके कि कभी आपका लक साथ दे दे। आप तैयारी करते रहें, किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर के आप एक बार नौकरी जब पा जाएंगे तो फिर आपका जलवा ही जलवा रहेगा। औरत, औरत को औरत नहीं लिखते, औरत लिखते। गौतम, गौतम को गौतम लिखते, न कि गौतम। इसके बाद क्या हम देखेंगे, ए हो गया। उसके बाद क्या बच गया, अनुस्वार, अनुस्वार। अनुस्वार यानी ऊपर क्या, बूंदी से क्या, चंद बिंदु, चंद बिंदु, चंद बिंदु। यानी बूंदी मिस्टेक जहाँ होता है, यानी उसको बोलते हैं क्या, अनुस्वार। वहाँ से चंद बिंदु
की बात करेंगे, आँख लिखते हैं तो हम अगर आँख ऐसे दिया रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। आँख ऐसे नहीं रहता, आँख ऐसे रहता है, ठीक। ऊपर चंद बिंदु रहता है, न कि अनुस्वार रहता है। आँख के बाद क्या होता है, उंगली, क्या उंगली ऊंचा, उंगली ऐसे न रह के ऐसे रहता है, ऊंचा ऐसे न रह के ऐसे रहता है, ठीक, ऊंचा। उसके बाद हम क्या, कांपना ऐसे नहीं रहता, कांपना ऐसे रहता है, ठीक। हम लोग क्या देख लिए, अनुस्वार देख लिए। उसके बाद क्या देखेंगे कि विसर्ग देखेंगे, क्या विसर्ग। इसके बाद विसर्ग पे बात करेंगे और विसर्ग में देखेंगे क्या कि जैसे हम दुख लिखते हैं, दुस्सील लिखते हैं, दुख, दुस्सील। और क्या लिखते हैं, हम निःशुल्क लिखते हैं, इन सबको देख लेंगे। दुख ऐसे नहीं, दुख ऐसे रहता है, बीच में विसर्ग लगा होता है। दुस्सील भी बीच में दूधन, ठीक, बीच में क्या रहता है, विसर्ग लगा होता है। निःशुल्क, निधन शुल्क यानी निःशुल्क, ठीक। हम लोग एक एक चीज़ करके देख लिए। और भी इसके बाद हम लोग क्या, व्यंजन में कुछ छूट रहा है जो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। और भी कोई दिक्कत हो, कहीं कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसको एक बार फिर बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। फिर इसको एक बार समझ लेंगे तो फिर आपका कहीं से भी प्रश्न उठा दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।